प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको विभिन्न प्रकार की अवसादी चट्टानों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। वेरियस सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर आज का ये व्याख्यान। पृथ्वी के क्रस्ट भाग में, जो क्रस्ट का ऊपरी 20 किलोमीटर मोटा जो भाग है, उसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों में 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो अवसादी चट्टानों का होता है, और बाकी जो 20% बाई वॉल्यूम बचता है उसमें अन्य दो प्रकार की चट्टानें आग्नेय और कायांतरित मिलती हैं। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स का टोटल जो बना हुआ कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि 80% मिलने वाली क्रस्ट में चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक्स में से 50% बाई वॉल्यूम अगर अपन बात करें तो वो दो मुख्यतः सैंडस्टोन और लाइमस्टोन की चट्टानें हैं, वो प्रचुरता के साथ पाई जाती है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं शेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूशन है वो 40% है। इस तरह से अवसादी चट्टानों का मोटा मोटा ये फ्रेमवर्क इस स्लाइड में दिखाया गया है। अब जो वेरियस सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें से, जैसे मैंने कहा, दो मुख्य चट्टानें जो हैं वो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन है। तो पहले हम लाइमस्टोन के ऊपर चर्चा करेंगे। लाइमस्टोन ये मोस्टली द मोस्ट कॉमन नॉन क्लास्टिक रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स में जो होती है उसमें से एक लाइमस्टोन है। और अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कैल्साइट यानी CaCO3, डोलोमाइट यानी कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज SiO2, फेल्सपार मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड्स मिलते हैं। केमिकली CaO, CO2 और MgO। इस तरह से ये इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात हुई। टेक्सचर की अगर अपन लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन का टेक्सचर जो है शोज ए वैरायटी ऑफ टेक्सचर। फॉसिलिफेरस इसकी नेचर है। डेंस एंड कॉम्पैक्ट दोनों प्रकार का टेक्सचर। कंक्रीशनरी टेक्सचर इन लाइमस्टोन भी मिलता है, और फॉसिल्स एट ऑल स्टेजेस में बी फाउंड। तो ये लाइमस्टोन के टेक्सचर के बारे में एक सामान्य जानकारी। अब लाइमस्टोन के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। उसमें पहला है ऑटोक्थोनस, यानी वो लाइमस्टोन फॉर्म्ड बाय बायोजेनिक प्रेसिपिटेशंस फ्रॉम सी वाटर्स। दूसरा है एलोक्थोनस, फॉर्म फ्रॉम प्रेसिपिटेट कैल्केरियस सेडिमेंट्स। तो पहला जो है सी वाटर के प्रेसिपिटेशन से, और दूसरा कैल्केरियस सेडिमेंट्स के प्रेसिपिटेशन से बनते हैं। कॉमन टाइप्स जो लाइमस्टोन के, उसमें चॉक, सैली लाइमस्टोन, आर्जिलिशियस लाइमस्टोन, लिथोग्राफिक लाइमस्टोन, कंकर, कैल्क सिंटर्स, ये कॉमन टाइप्स हैं। और जो फॉर्मेशन की बात अगर अपन लाइमस्टोन की बात करें तो ये प्योरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन के पाए जाते हैं। अब किस प्रकार की एनवायरनमेंट में इनका निर्माण होता है, तो बायोथर्मल लाइमस्टोन्स occur in the form of reefs or mounds transferred to corals highly fossiliferous। जो बायोथर्मल लाइमस्टोन है वो कोरल रीफ्स के साथ एसोसिएटेड है। बायोस्ट्रोमल लाइमस्टोन्स सीट लाइक एक्युमुलेशन ऑफ बायोजेनिक डिपॉजिट्स। और तीसरे हैं पेलेजिक लाइमस्टोन्स फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमी सिक्रीशंस ऑफ फ्लोटिंग टाइप ऑफ सी ऑर्गेनिजम्स। तो ये एनवायरनमेंट जिसमें लाइमस्टोन का निर्माण होता है उसके बारे में आपको बताया। लाइमस्टोन का उपयोग किस किस में होता है? इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। लाइमस्टोन का इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादातर होता है। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का प्रचुरता के साथ उपयोग किया जाता है। इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज एज फ्लक्स। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एज बिल्डिंग एंड रोड स्टोन्स।
जैसे सैंडस्टोन को बिल्डिंग स्टोन में उपयोगी माना जाता है, ठीक वैसे ही लाइमस्टोन को भी बिल्डिंग स्टोन में और रोड कंस्ट्रक्शन में रोड स्टोन्स के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लाइमस्टोन का केमिकल इंडस्ट्री में भी उपयोग होता है। अब ये किस अवस्था में मिलते हैं लाइमस्टोन अकरेंसेस? तो लाइमस्टोन अकर्स एज माउंटेन्स एंड हिल्स इन द जियोग्राफिकल एरियाज। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पर ऑकरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो लाइमस्टोन अकर्स एज माउंटेन्स एंड हिल्स। ये इस चित्र में लाइमस्टोन के उपयोग को दृष्टिगत किया गया है। ये एक डायग्राम है, रोज डायग्राम। इसमें आप देखिए क्रस्ट लाइमस्टोन, मैसिव लाइमस्टोन, कोर्स मीडियम लाइमस्टोन, कैल्सिन लाइमस्टोन, फाइन टू अल्ट्रा फाइन लाइमस्टोन, ये 5 प्रकार की कैटेगरी बताई गई है। क्रस्ट लाइमस्टोन है, उसके एग्रीगेट्स और केमिकल यूजेज बताए गए हैं। कोर्स मीडियम लाइमस्टोन है तो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड फिल्टर्स। फाइन टू अल्ट्रा फाइन लाइमस्टोन है तो मीडियम वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड फिल्टर्स, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड फिल्टर्स। कैल्साइंड जो लाइमस्टोन है उसका लाइम, और लाइम में भी बर्न्ड, हाइड्रेटेड या प्लस CO2 के उपयोग के रूप में। विथ क्ले, अगर क्ले के साथ है तो उसका कैसे उपयोग सीमेंट में हम करते हैं। कंस्ट्रक्शन यूज में अगर उसका यूज होता है तो मैसिव लाइमस्टोन, और मैसिव लाइमस्टोन में भी उसका ऑर्नामेंटल स्टोन्स, और क्रस्ट लाइमस्टोन में एग्रीगेट्स। तो ये एक पूरा इसमें डायग्राम के माध्यम से इसके लाइमस्टोन के उपयोग समझाए गए हैं। इस स्लाइड में देखिए आप लाइमस्टोन कैसे मिलता है। केव्स के फॉर्म में भी लाइमस्टोन मिलता है और सरफेस के ऊपर भी माउंटेन और हिल्स के रूप में या छोटे छोटे आउटक्रॉप्स के रूप में लाइमस्टोन मिलता है। अब अगली चट्टान सैंडस्टोन के बारे में चर्चा करें। सैंडस्टोन की डेफिनेशन की बात करें तो मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ एरेनीसियस ग्रुप। एरेनीसियस ग्रुप में मैकेनिकली फॉर्म्ड जो चट्टानें बनती हैं जिनकी की ग्रेन साइज सैंड साइज की होती है तो उसे हम सैंडस्टोन बोलते हैं। सिलिका इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज इज द डोमिनेंट मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मोस्ट सैंडस्टोन। सैंडस्टोन में मुख्य जो खनिज पाया जाता है वो क्वार्ट्ज है। कंपोजिशन में क्वार्ट्ज SiO2, उसके अलावा फेल्सपार, माइका, गार्नेट और मैग्नेटाइट भी इसमें मिलते हैं। टेक्सचर की बात करें तो वेरियस इन साइज रेंज, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सैंड ग्रेन्स के होते हैं तो कोर्स ग्रेन 2 से लेके आधा मिलीमीटर की साइज के, मीडियम ग्रेन है तो आधा से लेके 1/4 मिलीमीटर तक, और फाइन ग्रेन सैंडस्टोन है तो 1/4 से 1/16 मिलीमीटर की ग्रेन साइज होगी। ये जो ग्रेन्स हैं वो राउंडेड या एंगुलर हो सकते हैं, लूजली पैक्ड और डेंसली पैक्ड हो सकते हैं। देयर टेक्सचर प्ले द मेन रोल इन डिसाइडिंग वेदर दीज रॉक्स आर यूजफुल और यूजलेस। इनका जो टेक्सचर है वो डिपेंड करता है कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि ये सैंडस्टोन किस तरह से उपयोग में लिया जा सकता है। कलर के रूप में अगर अपन बात करें तो सैंडस्टोन वैरायटी ऑफ कलर्स शो करता है जिसमें रेड, ब्राउन, ग्रे और वाइट। ये इसका कलर जो है वो उसके केमिकल कंपोजिशन पर निर्भर करता है, किस तरह का उसमें डोमिनेटिंग मिनरल है कंपोजिशन वाइज, तो उस आधार पर इसका कलर रेड, ब्राउन, ग्रे, वाइट ये डिफरेंट हो सकता है। सैंडस्टोन के टाइप्स के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो बेस्ड ऑन द कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सीमेंटिंग मटेरियल द फॉलोइंग टाइप्स आर आइडेंटिफाइड: सिलिशियस सैंडस्टोन, कैलकेरियस सैंडस्टोन, आर्जिलिशियस सैंडस्टोन, फेरुजिनियस सैंडस्टोन्स। Based on the mineralogical compositions, sandstones are grouped as arkose, ग्रेवेक्स, फ्लैगस्टोन्स, फ्रीस्टोन्स और गैनिस्टर्स। ये इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सैंडस्टोन्स बताए गए हैं। अब सैंडस्टोन को उपयोग में कहाँ कहाँ आता है तो मोस्टली इसको हम बिल्डिंग स्टोन्स के रूप में, पेमेंट स्टोन्स के रूप में और रोड स्टोन्स के रूप में काम में लेते हैं। कई अच्छी बड़ी बड़ी इमारतें जैसे कि रेड फोर्ट, लाल किला जो दिल्ली का है वो, जोधपुर का मेहरानगढ़, कई ऐसी, जोधपुर का ही उमेद पैलेस, ये सैंडस्टोन से बने हुए खूबसूरत मोनूमेंट्स हैं। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं सैंडस्टोन का किस तरह से उपयोग किया जाता है। इस स्लाइड में भी दिखाया गया है कि एक बाथरूम में सैंडस्टोन की जो स्लैब्स हैं वो खूबसूरती से दीवार पे दिखाई दे रही है। ये
लाल किले की तस्वीर। अगली जो चट्टान है अवसादी चट्टान, वो है शैल। शैल, it is a fine grained sedimentary rock that forms from the compaction of silt and clay size mineral particles that we commonly call mud। यानी जो फाइन ग्रेन मटेरियल से सिल्ट और क्ले के द्वारा जो चट्टान बनती है कॉम्पैक्शन से, उसे हम शैल कहते हैं। दिस कंपोजिशन प्लेसेस शैल इन ए कैटेगरी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक नाउन एज मड स्टोन्स। शैल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर मड स्टोन्स बिकॉज इट इज फिसाइल and laminated। Laminated means that the rock is made up of many thin layers। तो शैल के अंदर पतली पतली ऐसी कई लेयर्स पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। फिजाइल मीन्स दैट द रॉक रेडिली स्प्लिट इनटू थिन पीसेज अलोंग द लेमिनेशंस। फिजाइल होने का मतलब यह है कि इन जो पतली पतली जो परतें पाई जाती है, स्तर पाए जाते हैं, इनके अलोंग इसको आसानी से विपाटित किया जा सकता है। Shell breaks into thin pieces with sharp edges। It occurs in a wide range of colors that include red, brown, green, grey and black। It is the most common sedimentary rock and is found in sedimentary basins worldwide। विभिन्न प्रकार की जो बेसिन्स हैं उसमें अलग अलग कलर्स में सेल प्रचुरता के साथ पाई जाती है। अब इसके उपयोग की बात करें, some cells have special properties that make them important resources। ब्लैक सेल्स इसमें से मुख्य है। Black cells contain organic material that sometimes break down to form natural gas or oil। Other cells can be crushed and mixed with water to produce clays that can be made into a variety of useful objects। अब ये जो ब्लैक सेल्स है, इसका अभी आपको जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो जब ब्रेक डाउन होता है नीचे डेप्थ पे, तो उसमें उसके साथ नेचुरल गैस और ऑयल का फॉर्मेशन एसोसिएटेड हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें, जैसे इस व्याख्यान के शुरू में कहा, मोस्ट अबंडेंट सेडिमेंट्री रॉक्स फाउंड इन अपर 15 किलोमीटर ऑफ द क्रस्ट, 15% ऑफ द टोटल सेडिमेंट्री रॉक्स। अगली जो चट्टान है उस पर हम चर्चा करें, उसको हम कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं, हिंदी में संगुटिकास्म। डेफिनेशन, ये क्लास्टिक नेचर की रॉक है, रूडेसियस ग्रुप में आती हैं यानी कोर्स ग्रेन। इसमें फ्रेगमेंट्स जो हैं राउंडेड होते हैं। राउंडनेस इंडिकेट्स द कंस्टिट्यूएंट ग्रेवल्स वर ट्रांसपोर्टेड टू सम डिस्टेंसेस। अब इसमें जो राउंडेड फ्रेगमेंट्स मिलते हैं कॉन्ग्लोमरेट में, वो संकेत करते हैं कि ये जो ग्रेन्स या जो मटेरियल्स जिससे कॉन्ग्लोमरेट बना है, इसमें कितनी राउंडनेस है, वो ये तय करती है कि ये जो मटेरियल है कितना डिस्टेंस कवर करके ट्रांसपोर्ट होके यहाँ आके अकोमोलेट हुआ है। कंपोजिशन वाइज अगर हम इसकी बात करें तो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, यानी विविध प्रकार के इसमें खनिज पाए जाते हैं। नो डेफिनेट कंपोजिशन, कोई एक फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। हैज़ क्लास्ड ऑफ एनी रॉक मटेरियल और वेदरिंग प्रोडक्ट्स वास्ट डाउन स्ट्रीम। तो इस प्रकार से इसका कॉन्ग्लोमरेट का ये कंपोजिशन होता है। ये कंपोजिशन में कॉन्ग्लोमरेट को दिखाया गया है। कॉन्ग्लोमरेट के टाइप्स के बारे में भी अगर अपन बात करें तो ये भी ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट ग्रेड ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ग्रेवल्स कोर्स ग्रेन है। इसलिए अगर बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट, कोबल कॉन्ग्लोमरेट और पेबल कॉन्ग्लोमरेट, 3 प्रकार के कॉन्ग्लोमरेट होंगे। अगर ग्रेवल 256 mm से बड़ी साइज़ के हैं तो बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट, 256 से लेके 64 mm के हैं तो कोबल कॉन्ग्लोमरेट, और 2 से 64 मिलीमीटर के हैं तो पेबल कॉन्ग्लोमरेट। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स अगर अपन चर्चा करें तो सी वाटर ओवर सबसाइडिंग लैंड पे बनने वाला जो है तो वो बेसल कॉन्ग्लोमरेट, ग्लेशियर ओरिजिन का है तो वो ग्लेशियल कॉन्ग्लोमरेट, और अगर वॉल्केनिक ओरिजिन का है तो उसके हम वॉल्केनिक कॉन्ग्लोमरेट कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लिथोलॉजिकल बेसिस पे अगर अपन उसका चर्चा करें तो ओलिगोमिक्टिक और पॉलीमिक्टिक। अगर कंपोजिशन सरल है, सिंपल है तो ओलिगोमिक्टिक,
और डिराइव फ्रॉम रॉक्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, कई तरह की चट्टानों से मिक्स होकर बना है, तो उसको हम पॉलीमिक्टिक कहेंगे। टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर जो है मैट्रिक सपोर्टेड रॉक्स होता है, कंटेन्स 15% सैंड साइज और स्मॉलर ग्रेन्स एंड द रेस्ट लार्जर ग्रेन्स ऑफ वेरियस साइजेस। ये इसकी टेक्सचर की बात हुई। कलर के बारे में चर्चा करें, कॉन्ग्लोमरेट कई प्रकार के विभिन्न रंगों में पाया जाता है। बेस कलर ऑफ ब्राउन, ब्लैक और ग्रे। रॉक फ्रेगमेंट्स एम्बेडेड ऑन देम मे वेराई इन साइज, शेप एंड कलर। इसका सिग्निफिकेंस, स्पेशल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस व्हेन दे अकर इन द फॉर्म ऑफ वेल डिफाइंड लेयर्स ऑफ गुड थिकनेस, इंडिकेटिव ऑफ सेलो वाटर फेस इन द डिपोजिशनल एनवायरनमेंट। जब ये कहीं पे मिलते हैं तो वहाँ पर वो छिछले पानी की डिपोजिशनल एनवायरनमेंट का संकेत करते हैं। इनका उपयोग डेकोरेशन में होता है, क्योंकि जैसे पहले कहा हेट्रोजेनस मिक्सचर का फॉर्म होता है, और उसके अलावा इसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये मैंने आपको कॉन्ग्लोमरेट के उपयोग के बारे में जानकारी बताई। ये इस स्लाइड में जैसे हमको पता है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर से कॉन्ग्लोमरेट बनता है, तो ये कॉन्ग्लोमरेट की रॉक्स के 2 सैंपल के चित्र, जिसमें खूबसूरती के साथ ये हेट्रोजेनस मिक्सचर, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो दृष्टिगत हो रही है। अब हम रॉक साल्ट एज ए सेडिमेंट्री रॉक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सबको विदित है, इसका मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन NaCl, जिसे हम हैलाइट बोलते हैं। इसका टेक्सचर वेरीज फ्रॉम कोर्स ग्रेन मैसिव। कलर इसका वाइट जब ये प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, और अगर इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ आ जाती है तो ये ग्रेइश और रेडिश कलर शो करता है। फॉर्मेशन के बारे में, अगर इसके रॉक साल्ट के बारे में चर्चा करें तो इवोपरेशन ऑफ कंसनट्रेटेड सेलाइन सी वाटर सांद्रित जो होता है सेलाइन, उसके इवोपरेशन से रॉक साल्ट का निर्माण होता है। सब्सिडेंस ऑफ द बेसिन ऑफ डिपोजिशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। आमतौर पर ये देखा गया है कि जहाँ पर लंबे समय तक ये इवोपरेशन का प्रोसेस चलता है, वहाँ उस बेसिन में ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सब्सिक्वेंटली सब्सिडेंस रिकॉर्ड किया जाता रहा है। इसके टेक्सचर के बारे में बात करें तो थिकनेस ऑफ अबाउट 100 मीटर और मोर, जो साल्ट बेड के रूप में वहाँ मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंटरबेडेड विथ अदर सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस। दूसरी सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस के साथ इंटरबेडेड अवस्था में ये दुनिया के कई भागों में मिलता है। डोलोमाइट अगली अवसादी चट्टान। इसकी डेफिनेशन, कार्बोनेट रॉक ऑफ सेडिमेंट्री ओरिजिन मेड अप ऑफ मिनरल डोलोमाइट CaMgCO3। इसमें जो मेन खनिज होता है वो डोलोमाइट होता है। डोलोमाइट इटसेल्फ इज ए रॉक एंड एज ए मिनरल हम इसको डिफाइन करते हैं। लाइमस्टोन में जैसा कि मुख्य खनिज कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन जब इसके साथ कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी डोलोमाइट खनिज भी मिलता है तो इसे हम डोलोमाइट अवसादी चट्टान के रूप में इंगित करते हैं। फेरस आयरन में ऑल्सो भी प्रेजेंट। इसका टेक्सचर कोर्सली क्रिस्टलाइन, फाइनली क्रिस्टलाइन और इंटरलॉकिंग क्रिस्टल्स, 3 अवस्था में, और इसकी जो हैबिट है वो रोम्बोहेड्रल होती है। ये इसमें इस चित्र में उस हैबिट को देखा जा सकता है। इसके फॉर्मेशन के बारे में, मोस्टली फॉर्म्ड फ्रॉम द लाइमस्टोन बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डोलोमाइटाइजेशन। इसमें कैल्शियम जो है वो रिप्लेस हो जाता है मैग्नीशियम द्वारा। तो रिप्लेसमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस बाय मैग्नीशियम आयरन्स इन रिच वाटर्स। कलर इसका रस्टी होता है। ऑकरेंसेस कॉमनली एसोसिएटेड विद लाइमस्टोन ऑकर एज इंटरवीनिंग लेयर्स बिटवीन लाइमस्टोन फॉर्मेशंस। लाइमस्टोन वाले क्षेत्रों में लाइमस्टोन की लेयर्स के बीच में इंटरबेडेड अवस्था में भी ये इंटरवीनिंग लेयर्स के रूप में मिलता है। एक्सटेंडेड बाउंड्रीज ऑफ लाइमस्टोन, ये इस रूप में डोलोमाइट आमतौर पर पाया जाता है। अगली जो चट्टान है वो है ब्रेक्सिया। ब्रेक्सिया
is a term most often used for clastic sedimentary rocks that are composed of large angular fragments over 2 मिलीमीटर in diameter। अर्थात वो अवसादी चट्टान जिसमें 2 मिलीमीटर से अधिक साइज के ग्रेन्स होते हैं, लेकिन वो एंगुलरिटी लिए हुए होते हैं, एंगुलर ग्रेन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका ये जो सेडिमेंट है उसका ट्रांसपोर्टेशन निश्चित रूप से लंबी दूरी तक नहीं हुआ है, इसलिए वो जो फ्रेगमेंट है वो राउंडनेस एक्वायर नहीं कर पाए और वो एंगुलर अवस्था में ही मिलते हैं। द स्पेसेस बिटवीन द लार्ज एंगुलर फ्रेगमेंट्स कैन बी फिल्ड विथ मैट्रिक्स ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स और ए मिनरल सीमेंट दैट बाइंड्स द रॉक टुगेदर। अब ये जो एंगुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं इनके बीच में जो स्पेस रह जाता है उसको सीमेंटिंग मैट्रिक्स जो होता है, सीमेंटिंग मटेरियल, उसके द्वारा इसको चारों तरफ से जगह जो है उसको घेर के रखता है। चित्र में आप ब्रैक्सिया को देख सकते हैं जिसमें एंगुलर फ्रेगमेंट्स दृष्टिगत हो रहे हैं। अगली अवसादी चट्टान के रूप में हम जिप्सम के बारे में चर्चा करेंगे। जिप्सम यूँ तो खनिज है, लेकिन अवसादी चट्टानों के साथ अवसादन के प्रक्रिया से जब बनता है तो इसे जिप्सम एज ए रॉक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कंपोज ऑफ मिनरल जिप्सम CaSO4 2H2O, ये इसका रासायनिक संगठन, कलर इसका वाइट होता है और इम्प्योरिटी होने पर इसको पीले कलर में, लाल कलर में या डार्क ग्रे कलर में भी देखा जा सकता है। इसके फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करें। जिप्सम इज़ द रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर्स रिच इन सल्फेट साल्ट्स। ये भी इवेपोरेशन द्वारा बनता है, लेकिन जो सी वाटर जब उसमें सल्फेट साल्ट्स की कंटेंट्स ज़्यादा होती है तो उसके इवेपोरेशन से जिप्सम का निर्माण होता है। इसका ऑकरेंस एसोसिएटेड विथ रॉक साल्ट, इंडिपेंडेंट डिपॉजिट्स आर ऑल्सो कॉमन। रॉक साल्ट के साथ भी मिल सकता है और उसके अलावा अलग से भी इसका ऑकरेंसेस पाया जाता है। इसमें जो इसकी दूसरी वैरायटी है उसको हम एनाड्राइट बोलते हैं, ग्रेनुलर एग्रीगेट ऑफ मिनरल एनाड्राइट CaSO4। हाइड्रेशन ऑन एनाड्राइट वुड गिव जिप्सम। यहाँ पर ये एनाड्राइट के क्रिस्टल फॉर्म्स में इस स्लाइड में चित्र दिखाया गया है। इनके उपयोग के बारे में चर्चा करें। एज ए रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी उर्वरकों के रूप में ये रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है। एज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट निर्माण में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है। तथा एज फायर प्रूफिंग कंपोनेंट ऑफ जिप्सम बोर्ड्स, तो ये इसके उपयोग हैं। ये इसमें आप देखिए उर्वरक के रूप में जिप्सम कैसे उपयोग में होता है। एक चित्र में ये दिखाया गया है, जबकि दूसरे में सीमेंट प्लांट में जिप्सम का उपयोग करते हैं। तो ये एक सांकेतिक चित्र, इसमें यूजेज ऑफ जिप्सम के बारे में बताया गया है। अगली जो दो चट्टानें हैं अवसादी चट्टानें महत्वपूर्ण, उन्हें हम फ्लिंट और चर्ट कहते हैं। फ्लिंट जो है, फ्लिंट इज़ ए डार्क कलर्ड सेडिमेंट्री रॉक ऑफ सिलिशियस कंपोजिशन, कंसिस्ट मेनली ऑफ चैल्सिडोनी एंड फाइन ग्रेन क्वार्ट्ज। जब चैल्सिडोनी और फाइन ग्रेन क्वार्ट्ज से जो चट्टान बनती है डार्क कलर्ड की, उसको हम फ्लिंट बोलते हैं। अकर्स कॉमनली एज ए कंक्रीशंस और नोड्यूल्स इन चाक लाइमस्टोन डिपॉजिट्स। अब जो लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स निक्षेप होते हैं जिसमें चाक भी प्रमुख हैं, तो उनमें ये नोड्यूल्स और कंक्रीशंस के रूप में फ्लिंट पाए जाते हैं। दूसरी जो चट्टान है, चर्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका, वैरायटी ऑफ कलर्स में मिलती है। ऑकर्स एज बेड्स और लेयर्स विद इन द लाइमस्टोन एंड अदर डिपॉजिट्स। ये भी लाइमस्टोन के साथ या किसी अन्य निक्षेपों के साथ पाई जाती है। क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका से निर्मित ये चट्टान चर्ट कहलाती है। इस स्लाइड में फ्लिंट और चर्ट को दर्शित किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण चट्टान है अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक, उससे हम टिलाइट कहते हैं। ये ग्लेशिएटेड रीजन्स में पाई जाती है। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, structural less matrix that has fragments of various sizes, shapes and composition, bears striations indicating their transportation from glaciers। इनके ऊपर रेखाएं पाई जाती हैं, रेखण पाया जाता है। अलग अलग तरह की रेखाएं संकेत करती हैं कि ये ग्लेशियर रीजन में वाहित होकर नीचे आकर बनी हैं। कॉम्पैक्टेड एंड कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ ग्लेशियल डब्रिस कॉल्ड टिल। जो ग्लेशियल रीजन में इरोजन से जो मटेरियल इरोड होके ट्रांसपोर्ट होता है और नीचे आके इकट्ठा होता है, जिसे हम टिल बोलते हैं, उस टिल के कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन से जो अवसादी चट्टान बनती है उसे हम टिलाइट बोलते हैं।
मैट्रिक्स और ग्राउंड मास इज ऑफ ग्रे और ग्रीनिश कलर। एम्बेडेड फ्रेगमेंट्स आर एक्सट्रीमली हेट्रोजेनस। जैसे कि कॉन्ग्लोमरेट में पाया जाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक वैसा ही ग्लेशियल रीजन में ये टिलाइट जो चट्टान है उनमें भी इस तरह का हेट्रोजेनस एम्बेडेड फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं। इस चित्र में ये टिलाइट का एक चित्र बताया गया है। अगली अवसादी चट्टान के रूप में आयरन ओर्स ऑफ सेडिमेंट्री ओरिजिन। चूँकि ये भी अवसादी प्रक्रिया से जुड़ी हुई, अवसादन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है लो अयस्क, तो उसको भी हम यहाँ एज ए सेडिमेंट्री रॉक्स आयरन ओर्स ऑफ सेडिमेंट्री ओरिजिन के रूप में यहाँ हम इसका चर्चा कर रहे हैं। मोस्ट आयरन ओर्स आर ऑफ सेडिमेंट्री ओरिजिन, occur interstratified with other sedimentary rocks. Chemical precipitates in the form of oxides, carbonates and silicates from marine water rich in corresponding salts. तो उसमें से ऑक्साइड, कार्बोनेट और सिलिकेट्स की फॉर्म में केमिकली प्रेसिपिटेट हो जाता है। मेटासोमेटिक रिप्लेसमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट्स। अब एग्जाम्पल के रूप में आयरन ऑक्साइड्स और सीरीज ऑफ सिंहभूम उड़ीसा इंटरबेडेड विथ रॉक्स लाइक फिलाइट्स एंड मेड ऑफ ऑक्साइड्स लाइक हेमेटाइट। ये है जो ऑक्साइड्स के रूप में हेमेटाइट के अयस्क के रूप में फिलाइट्स के साथ इंटरबेडेड अवस्था में सिंहभूम उड़ीसा में इस प्रकार से आयरन और सीरीज प्रचुर मात्रा में मिलती है। ये इस स्लाइड में उस क्षेत्र की माइनिंग एक्टिविटीज़ का एक चित्र बताया गया है। Engineering importance covers a great part of the Earth's crust. 75% of surface land mass withstands loads under heavy constructions, natural reservoirs of oil and groundwater supplies. They may be used in cuts and tunnels in highway construction and also as reservoirs. ये इसकी इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस हुई। अब अगली जो चट्टान के रूप में हम कोयले को चट्टान, अवसादी चट्टान के रूप में यहाँ डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अवसाद में उसके साथ फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, उसमें फ्लोरा और फौना भी हो सकता है। तो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जब इन अवसादन प्रक्रिया के साथ उसमें तब्दील होता है तो यहाँ उस संदर्भ में हम कोल को एज ए सेडिमेंट्री रॉक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कोल इज एन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक दैट फॉर्म्स फ्रॉम द accumulation and preservation of plant materials usually in a swamp environment. Coal is a combustible rock and along with oil and natural gas it is one of the three most important fossil fuels. तो नेचुरल गैस, ऑयल और तीसरा कोल, ये फॉसिल फ्यूल जो हैं ये ऊर्जा के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और यहाँ हम कोल को एज ए सेडिमेंट्री रॉक डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अवसादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इनका निर्माण हो रहा है। ये विभिन्न प्रकार के सोर्सेस जिनके माध्यम से ये पीपीटी तैयार आपके लिए किया गया और इस व्याख्यान से विभिन्न प्रकार की अवसादी चट्टानों का इंट्रोडक्शन आपके साथ साझा किया गया।